हेलो बच्चों, दिस इज पांडे सर। वेलकम टू अकाउंट्स विद पांडे सर। आज हम लोग एक लेजर का एक टॉपिक करने वाले हैं। अभी देखो, पहला आप लोग ने देखा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। हम लोग बेसिक्स सीखा जर्नल एंट्री का, एक क्वेश्चन किया हम लोग ने। और कुछ भी डाउट रहेगा तो उसमें कमेंट कर देना, तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अभी देखो, लेजर में देखते हैं लेजर कैसे बनाते हैं ना, जर्नल के या उसके बाद लेजर कैसे बनाते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री तो आपको दे दिया गया रहता है। जर्नल के बाद जो आपका चैप्टर आता है वो लेजर आता है। तो लेजर कैसे सॉल्व करें हम लोग, अगर जर्नल एंट्री आती है तो लेजर कैसे बनाना है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, ये देखेंगे ना। आइए देखते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री के लिए हम लोग फॉर्मेट कैसा बनाते थे, पहले लेजर का फॉर्मेट सीख लेते ना। तो जर्नल का फॉर्मेट कैसा था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ऐसे ही बनाते थे आप लोग भी, है ना। इधर पे क्या लिखते थे, इन द बुक्स ऑफ, इधर पे क्या लिखते थे, इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी जर्नल एंट्री करते थे, है ना। इधर पे ब्रैकेट में जर्नल एंट्री लिखते थे। याद आ रहा है? ठीक है, ये तो रहा जर्नल का फॉर्मेट। अभी जर्नल एंट्री से लेजर बनाना ना। अभी जर्नल एंट्री में क्या करते थे हम लोग, डेबिट और क्रेडिट एक साथ लिख देते थे। अब आप लोग बताओगे डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, तो आपको भी पता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है किसी भी अकाउंट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जर्नल में क्या करते थे, प्राइमरीली एकदम एक साथ कलेक्शन में उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते थे। एक साथ उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते थे, अब उसको लेजर में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट कैसे बनेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, डेट, थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को तो स्पेस देख लेना आपके बुक में। उसके बाद क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, LF का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फोलियो। तो अभी लेजर से जर्नल बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, JF। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जर्नल फोलियो। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट, है ना। इतना आया। भाई फिर से यही प्रोसेस अपने को रिपीट करना है। क्या लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। ये हमारा लेजर अकाउंट बनके तैयार है। चलो ठीक है, ये अकाउंट बनके तैयार है। अभी हम लोग ने देखा था डेबिट किसको बोलते हैं, जो अपने अकाउंट के ना लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। मतलब इधर क्या आएगा अपना डेबिट और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा अपना क्रेडिट। ठीक है, अभी इन सिंपल मान लो ये कोई भी अकाउंट है, समझो ये सबसे पहले कैश अकाउंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, कैश अकाउंट है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, डेबिट, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, क्रेडिट। इन सिंपल वर्ड अभी इसमें पोस्टिंग कैसे करेंगे। अब पोस्टिंग करते समय और क्या ध्यान रखना है आपको, कि डेबिट साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड कौन सा है। अभी स्टार्टिंग डेबिट में किससे करोगे और क्रेडिट में किससे करोगे, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जर्नल एंट्री ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फेमस जर्नल एंट्री है, सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, DR टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, DR। डेबिट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, DR। क्रेडिट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 2, है ना, 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको समझा। डेबिट के लिए क्या था, DR, और क्रेडिट के लिए 2। अब आप लोग बताओ, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब यहाँ पे डेबिट लिख रहे हैं, मतलब जो क्रेडिट होगा वो इसके नीचे लिखेंगे। अब क्रेडिट लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2। तो डेबिट साइड कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होगा, 2 से। जो भी आप डेबिट साइड पोस्टिंग करोगे लेजर को, उसको लिखना कैसे, उस अकाउंट को 2 से स्टार्ट करना है। हाँ, तब हम लोग को क्रेडिट साइड जाके क्या लिखना है, डेबिट के लिए। तो डेबिट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बाय।
क्या यूज करते हैं, बाय। बाय करके जो भी अकाउंट रहेगा आप लोग पोस्टिंग कर दोगे। इतना आपको समझा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग ना एक एग्जांपल ले लेते हैं लेजर का। उसको एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन लेते हैं, उसका जर्नल करेंगे, फिर उसका लेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग सबने देखा होगा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी अगर देखा जाए इसकी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं विथ ₹50,000 समझो। तो यहाँ पे भी 50,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी 50,000 हम लोग ने लिख लिया जर्नल एंट्री में, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन से क्या बना दिया, जर्नल एंट्री। ओके, सेकेंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज गुड्स ₹4,000। अब परचेज गुड्स बोला है तो जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे 4,000 है तो यहाँ पे भी 4,000 लिखोगे और यहाँ पे भी लिख लोगे, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन हो गया, जर्नल बन गया। एक और ले लेते हैं, सैलरी पेड की। किसकी ले लिए, सैलरी पेड की। सैलरी पेड ₹400, चलो 40,000 ले लो। जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो कितना अमाउंट, 40,000, ठीक है। यहां तक समझा। अभी हम लोग इसका लेजर करने के लिए अपने को करना क्या है, सिंपल सी बात है। कितने अकाउंट्स है, नंबर दे दो उनको। चलो पहला कौन सा है, कैश अकाउंट, 1 नंबर दे दिया। दूसरा कैपिटल अकाउंट, 2 नंबर दे दिया। अभी जो अकाउंट आ चुका है ना वो रिपीट होगा तो उसको नहीं काउंट करना है। चलो परचेज 3rd नंबर पे अकाउंट हो गया, 3rd अकाउंट। कैश रिपीट हो रहा है, नहीं करना है आपको। सैलरी 4th नंबर का लेजर अकाउंट। चलो कैश रिपीट हो रहा है, नहीं करना है। मतलब अपने को टोटल कितने लेजर के बॉक्सेस बनाने हैं, 4, है ना। तो सिंपल सा हम लोग फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पे लेजर का 4 बॉक्स बनाना है अपने को, बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ऐसा आपको 4 बॉक्सेस बना लेना है। बॉक्स अगर आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर अकाउंट्स के नाम लिख देने जो आपने नंबरिंग किया है। चलो सबसे पहला कौन सा, कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कैश अकाउंट, क्लियर। सेकेंड थिंग, सेकेंड अकाउंट कौन सा है अपना, कैपिटल अकाउंट। चलो लिख लो भाई, कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है, हर एक अकाउंट का कितना साइड होता है, 2 साइड होता है। कितना साइड होता है, 2 साइड। कौन कौन सा, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट कौन सी साइड होता है, लेफ्ट साइड, लिख दिया डेबिट। राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलो नंबर्स मिटा देते हैं हम लोग और देखते हैं जर्नल एंट्री में एक्चुअल होता क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट। मतलब कैश अकाउंट में आना है और उसके डेबिट साइड आ जाना है। कहाँ आ जाना है, डेबिट साइड। क्यों आना है, क्योंकि कैश अकाउंट क्या है, डेबिट। तो क्रेडिट क्या है, वो वाला जाके डेबिट में लिखना है ना। तो क्या क्रेडिट है, कैपिटल ना। तो किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 से। 2 कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है, समझा। अमाउंट कितना लिख देना है, 50,000 जितना भी अमाउंट रहेगा आपका, ठीक है। डेट कैसे लिखोगे, डेट ईयर लिखोगे पहले। सपोज 2024 है, नवंबर चल रहा है। कौन सा डेट है, 18 समझ लो, ऐसा लिख देना आपको, ठीक है। अभी सेकेंड थिंग, कैश में पोस्टिंग हो गई, ठीक है। अभी इसमें भी करना है, डेबिट वाले में तो जाके कर दिया पोस्टिंग, तो क्रेडिट वाले में भी करना है। 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। अब कैपिटल लिखा है, कैपिटल के कहाँ पे जाओगे, क्रेडिट साइड। ये इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड, ये इसका डेबिट साइड।
तो कैपिटल के कहाँ पे जाना है, क्रेडिट साइड जाके क्या लिखना है, बाय करके क्या लिखना है, ऊपर वाला कौन है, कैश। तो बाय कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देना, सेम अमाउंट 50,000। डेट कैसे लिखोगे, 2024, पहले ईयर लिख लोगे, फिर मंथ लिख लोगे, फिर अपना डेट। ओके, अभी यहाँ तक समझा आप लोग को। अभी सेकंड देखो पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए डब्बा बनाना पड़ेगा। परचेस का आप लोग ने बॉक्स बनाया रहेगा, अपने पास नहीं है, चलो ठीक है, हम लोग डील कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे समझो, अभी कैपिटल का समझा है ना, तो कैपिटल का रफ करके इसको परचेस बना देते हैं। चलो चलो ठीक है, ये कौन सा है समझो, परचेस अकाउंट हो गया। क्या बना दिया, परचेस, आपका 3rd नंबर वाला अकाउंट। अभी इसमें देखो क्या है, परचेस अकाउंट क्या है, डेबिट है, क्या है, डेबिट। अभी इसको छोड़ दो, परचेस अकाउंट क्या है, डेबिट। तो परचेस के डेबिट में आ जाना है, और नीचे क्या दिया है, टू करके कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे 4,000। क्लियर। अभी सेकेंड थिंग क्या हो गया भाई, टू कैश लिखा है। टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, मतलब कैश के कहाँ पे जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, और बाय करके क्या लिख देना है अपने को, ऊपर वाले का नाम क्या है, परचेस। क्लियर। यहाँ पे अमाउंट, चलो इसका भी थोड़ा डेट लिख लेते हैं हम लोग। चलो मान लो फॉर एग्जांपल ये ना 2024 नवंबर 19 को हो गया है, यहाँ पे भी डेट लिख लो 2024 नवंबर 19। ठीक है, अभी ये लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ऐसे ही सैलरी का ट्राई करके आप लोग मुझे बताना। सैलरी यहाँ डेबिट है तो सैलरी बनाओगे, सैलरी के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी लिखोगे ना। ठीक है, ये समझा। अभी इसको टैली कैसे करना है वो देखते हैं। कैसा बेसिक लेक्चर है ना ये, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सीख लो टैली इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक, अभी आपको देखना है कि एक्चुअल में दोनों साइड का टोटल करके कि डेबिट के अमाउंट का टोटल और क्रेडिट का अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग के पास क्या 50,000 डेबिट साइड आ रहा है और 4,000 क्रेडिट साइड। तो 50,000 और 4,000 में कंपैरिजन करना है, कौन सा बड़ा है 50,000। तो दोनों साइड क्या लिख देना है अपने को 50,000। क्लियर। अब सिंपली क्या करना है, 50,000 में से ये 4,000 माइनस कर देना है। ठीक है, कितना आया 46,000, कितना आया 46। अगर मैं ये 46,000 यहां पे लिख दूं, चलो लिख दिया, तो ये भी टोटल करेंगे तो अब 50,000 आ रहा है क्या, हाँ। तो इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट क्या लिखोगे, तो जो भी मंथ रहेगा उसका आखिरी डेट, तो नवंबर 30 है ना। अभी सेम अमाउंट यहां टोटल के नीचे क्रॉस साइड में 46,000 लिखा। डेट क्या लिखोगे, दिसंबर 1 है ना, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट। और यहां इस साइड किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2 बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, ब्रॉट डाउन, है ना। समझा इतना, क्लियर। अभी सेम चीज यहां पे देखो, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो क्या करेंगे, तो सेम आप टोटल के लिए टैली का ऐसा लाइन मार्क करोगे। यहां पे आपको दिख रहा है 4,000 ये साइड है, वो साइड कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4,000 दोनों साइड लिखो। लिख दिया। अभी यहां पे कुछ नहीं है तो यहां 4,000 आएगा कैसे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, 4,000 ऊपर लिखोगे, और ये बैलेंस आपका क्या होगा, कैरिड डाउन। कौन से डेट को, 30 नवंबर को, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। लिख दिया। अभी सेम इक्वल टू के नीचे 4,000 लिखोगे, यहां पे डेट क्या आएगा, दिसंबर 1 है ना। क्या लिखोगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा इतना टैली,
समझा बच्चा यहाँ तक? अभी मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सब समझा होगा, लेजर कैसे जर्नल से लेजर बनाते हैं ना, बेसिक जर्नल एंट्री बताया। अगर नहीं देखा है तो जाके जर्नल एंट्री वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ये लेजर देखना तो आपको समझेगा। अभी जर्नल से लेजर कैसे पोस्टिंग करते हैं आपको समझा, तो आपको समझा तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो, उनको भी समझ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।